कल शाम को 6:32 पर यूपीएससी के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी हुआ जहां पर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम को 21 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। यानी कि जो एग्जाम 26 मई को होने वाला था, अब वह 16 जून 2024 को होगा। तो इससे आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम भी पोस्टपोन्ड होगा, यानी कि उसकी डेट भी एक्सटेंड होगी? ऐसा आप बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जब तक यूपीएससी क्लैरिटी नहीं देता है तब तक कोई भी अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। अब 21 दिन मिले हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, 21 दिन की एक साइकोलॉजी है। 21 दिन में हम किसी भी आदत को बदल सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, तो क्या हम अपने अंदर भी कुछ चेंज ला सकते हैं, कुछ ऐसी आदतें डाल सकते हैं जिससे हमारा प्रीलिम्स एग्जाम बेहतर हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका एग्जाम क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन आप इसमें बेहतर परफॉर्मेंस दे सके, ऐसा कुछ तो हम कर ही सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में दो पेपर होता है, एक होता है जीएस का और एक दूसरा होता है सीसैट का। मैं कहूंगा कि जो 21 दिन बचे हुए हैं इसमें सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए। इसकी पहला है पीवाईक्यू और दूसरा है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज लगाइए, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी। अगर हम इनका ट्रेंड एनालिसिस देखें तो लगभग 60% यानी कि 100 में से 60 क्वेश्चन इसी में से आते हैं। और प्रीलिम्स की कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए हमें सिर्फ 50 क्वेश्चन सही करने होते हैं। रही बात सी सेट की, तो सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए हमारे तीन जो सेगमेंट है उसमें से 80 में से मात्र हमको 28 क्वेश्चन सही करने होते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। तो जिनका कॉम्प्रिहेंशन वीक है वो इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, और मैथ और रीजनिंग पे बस थोड़ा सा ध्यान देके हम इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यानी कि आपको क्या करना है, इन बचे हुए दिनों में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। किन चीज़ों की? जो भी सेक्शन आपका बहुत वीक है या जो आपको क्वालिफाई करने में सबसे ज़्यादा बाधा क्रिएट कर सकता है। हर किसी की अलग अलग कमजोरी होगी, तो आप 21 दिनों में ये टारगेट बनाइए कि आप उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें जो आपका थोड़ा वीक है। ऐसा नहीं कि कुछ नई चीज़ को उठा लीजिए, जो वीक है उसको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं क्या। और कोशिश करिए कि आप ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक को इंटरलिंक करके पढ़िए। फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन चारों को इंटरलिंक करके पढ़िए। ये एक साइंटिफिक अप्रोच होता है जिससे आप सब्जेक्ट के बीच में कनेक्टिविटी बहुत बेहतर बना पाएंगे। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट करते हुए। और रही बात सी सेट की, तो सी सेट में आपको कॉम्प्रिहेंशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पिछले वर्ष थोड़ा सा टफ आ गया था कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन ये मान के चलिए कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, रीडिंग और फोकस आपका अच्छा है, तो आप अपनी जो एक्यूरेसी है वो बेहतर कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप पीवाईक्यू 2014 से लेके 2023 तक के लगा लीजिए, और फिर मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज लगा लीजिए। मॉक टेस्ट में क्या करेंगे, अगर जैसे ज्योग्राफी के आपने अगर 5 टेस्ट लगा लिए तो 500 क्वेश्चन हो गए। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 500 क्वेश्चंस में से लगभग 400 टॉपिक्स बन जाएंगे जो रिपीट होने के बावजूद श्योर निकल जाएंगे। तो आप क्या करिए, उन टॉपिक्स को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कॉन्सेप्ट और फैक्ट। और यूपीएससी का पैटर्न कभी कभी एनालिसिस बेस्ड भी हो जाता है, तो एनालिसिस बेस्ड चीजें देख लीजिए। इस प्रकार से आपका वह सब्जेक्ट काफी बेहतर तैयार हो जाएगा। यही चीजें आप हिस्ट्री में भी कर लीजिए, पॉलिटी में भी कर दीजिए और इकोनॉमी में भी कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में पहुंच चुके होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने एक लिस्ट जारी की है जहां पर मैंने करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सूची जारी की है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स, मैं इकोनॉमी का टीचर हूं, तो मैंने इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 15 महीने में चर्चा में रहे हैं
मैंने इसके स्टैटिक प्लस करंट को दोनों को जोड़ के नोट्स बनाए हैं, कि टेलीग्राम ग्रुप में मैंने दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में उसका लिंक है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।